हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये जो कहानी है वो एक पेन पोर्ट्रेट है, मतलब किसी के जीवन की कहानी है, लाइफ की कहानी है। ठीक है। किसकी? गॉन मतलब क्या होता है? गोवा। गोवा के एक विलेज की कहानी है जहाँ पे एक बेकर हुआ करते थे। जो क्या करते थे? बेकर मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जो ब्रेड या केक वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? ब्रेड या केक वगैरह बना के ये गोवा के जो गांव है वहाँ पे बेचा करते थे। और आज भी जो उनकी अहमियत है वो वहाँ सोसाइटी में याद रहती है। ठीक है। मतलब सभी लोग इनको याद रखते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको कभी कभी हम लोग ये कहते हुए सुन लेते थे कि वो लोग है ना, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, खुशी से वो जो पास्ट के बारे में सोचते थे ना, पोर्चुगीज देश के बारे में, कि उस टाइम पे पोर्चुगीज देश के टाइम पे समय कितना अच्छा हुआ करता था। ठीक है। उसके बारे में हम सुना करते थे। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड। उस टाइम पे जो पोर्चुगीज रहते थे और जो उस टाइम पे ये जो लॉस ऑफ ब्रेड बनता था। ठीक है। जो मतलब बोलते हैं ना कि बड़े टाइप का ब्रेड वगैरह बनता था, रोटी की शेप का। तो उसको ये लोग बहुत ज़्यादा याद करते थे। ठीक है। और ये किसके टाइम पे बना करता था ब्रेड वगैरह? पोर्चुगीज के टाइम पे। दोज ईटर्स ऑफ लोज माइट हैव वैनिश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। याद रखना, ऐसा बताया गया है कि जो ब्रेड खाने वाले थे, जो लोव्स वगैरह खाने वाले थे, वो लोग हैं ना, भले आज वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, और जो बनाने वाले हैं वो आज भी यहाँ पे गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। वी स्टिल हैव अमोंग्स अस मिक्सर्स। आज भी हमारे यहाँ पे ये जो मतलब लोज ब्रेड बनाने वाले लोग हैं। ठीक है। ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे आज भी वो जो मिक्सचर्स हैं जो ब्रेड को बनाने के लिए मिक्स करते हैं, उसको पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और क्या करते हैं, उसको फाइनली लोज बना देते हैं। ठीक है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो पुराने ज़माने के जो भट्टियाँ हैं जिसमें ब्रेड वगैरह बनती थी, वो आज भी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। ठीक है। वो प्लेस में, गोवा में। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश। और ये जो आग जलता था भट्टी में, ये जो बोलते हैं ना लोस ब्रेड वगैरह बनने के लिए, वो आज भी क्या करते हैं? जलती है। ठीक है। मतलब गायब नहीं हुआ है। ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। अब यहाँ पे देखो नरेटर क्या बोलते हैं, ये जो थर्ड एंड जिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हुए ये जो बेकर आया करता था बम्बू के साथ, आज भी देखो हेराल्डिंग मतलब क्या होता है? अनाउंसिंग। ठीक है। अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। कुछ कुछ जगह पे जो सुबह सुबह ये थर्ड एंड जिंगलिंग करते वो जो साउंड ये प्रोड्यूस करते हुए ये जो बेकर आया करता था, जैसे कोई भी अगर सेलर आता है तो वो कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप का यूनिक आवाज़ निकाल के आता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बेकर है वो थर्ड एंड सिंगल बाम्बू से आवाज़ करते हुए वो क्या करते थे? अनाउंस करते थे मॉर्निंग में कि हाँ वो लोग आ चुके हैं बेचने के लिए। ठीक है। एंड कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। और कुछ जगहों पे ये आज भी सुना जाता है। ठीक है। कि थर्ड एंड सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हुए कौन आता था? बेकर। जो बेकर आते थे। ठीक है। बेकर मतलब वही मैंने बताया कि जो क्या कहते हैं, वो लोग ब्रेड वगैरह या फिर ये जो केक वगैरह तो बना के बेचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन। याद रखना, ऐसा बताया गया है, भले मान लो कि उनके जो पापा हैं वो मर चुके होंगे, पर इनके जो बेटे वगैरह हैं ये इनकी प्रोफेशंस वगैरह को कैरी आउट करते हैं। कौन सा प्रोफेशन? एज अ बेकर। ठीक है। जो केक और ब्रेड वगैरह बना के बेचते हैं। ठीक है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज द पैडर इन गोवा। याद रखना, गोवा के अंदर आज ये जो बेकर वगैरह एग्जिस्ट करते हैं उनको कौन से नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। हम जब बचपना के टाइम पे, हमारे बचपना के टाइम पे गोवा में जो बेकर हुआ करते थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन, एंड वो हमारे गाइडर हुआ करते थे। ठीक है। ही यूज टू कम एट
एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो क्या करते थे, दिन में 2 बार आया करते थे। कब, देखो, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही टर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज यूज बास्केट। कैसे 2 बार राउंड मार लेते थे? पहली बार जब बेचने आते थे, ठीक है, और जब उनका पूरा माल जब बिक जाता था और वापस वही रास्ते से आते थे, तो इसलिए इनका क्या हो जाता था, 2 बार कम से कम आया करते थे, ठीक है। The jingling third of his bamboo woke up us from the sleep and we ran to meet and greet him. सुबह सुबह क्या होता था, ये जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए क्या करते थे, ये बेकर वगैरह आया करते थे, जिसकी वजह से जो नरेटर वगैरह है वो लोग उठ जाया करते थे और क्या करते थे, ये इनके दोस्त वगैरह उठ के फटाफट उनके पास भागते थे उनसे मिलने के लिए और उनको नमस्कार करने के लिए, ठीक है, किसको, बेकर्स को। वाई वॉज इट सो, और ये जो उठ के फटाफट भाग के बेकर के पास जाते थे, ये क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ लव, क्या ये जो ब्रेड का प्यार है उसके लिए ये लोग उठते करते? नहीं, नॉट एट ऑल। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन। अब यहाँ पे देखो, पैस्किन और बेस्टिन का मतलब क्या होता है, मेन और फीमेल सर्वेंट, जो बोलते हैं ना, महिला या पुरुष नौकर जो होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो लॉव्स वगैरह है वो कौन खरीदते थे? सर्वेंट्स वगैरह खरीदते थे, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ठीक है। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। हम लोग किसका इंतज़ार करते थे? लॉन्ग्ड फॉर मतलब लंबे समय से इंतज़ार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये लोग इंतज़ार किसका करते थे? वो ब्रेड बैंगल्स का, जो ये बहुत ही सतर्कता से चूज़ करते थे, ठीक है, खाने के लिए। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी वो बहुत ही मस्त मीठा बना हुआ रहता था। कौन सा? वो जो लॉफ ऑफ ब्रेड्स रहता था, ठीक है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन। देखो ये जो बेकर है वो आया कैसे करता था, देखो जब ये बेकर इनके एरिया में एंट्री मारता था, इनके गांव में एंट्री मारता था, तो वो झंझन साउंड प्रोड्यूस करता था, स्पेशली मेड बाय हिज बम्बू स्टाफ। वो अपने बम्बू से क्या करता था, झंग झंग साउंड प्रोड्यूस करके आता था, ठीक है। और ये बच्चे उठ जाते थे और इनके पास आया करते थे और नमस्कार करते थे, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे देखो एक हाथ से क्या होता था, बास्केट को सपोर्ट मिलता था, कहाँ पे, सिर पे, और दूसरे हाथ से क्या करता था, वो बाम्बू से झंग झंग की साउंड वगैरह प्रोड्यूस करता था ग्राउंड से, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। वो क्या करता था, जब भी यहाँ पे बेचने वगैरह आया करता था, वो जो वहाँ की औरतें वगैरह हैं उनको क्या करता था, ग्रीट करता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता था, देखो क्या वो ग्रीट करता था जो भी लेडी वगैरह रहती, गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू। वो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात करके ग्रीट करता था जो भी लेडीज़ वगैरह रहती थी घर की, और क्या करता था, फिर वो बाम्बू के ऊपर वो जो बास्केट वगैरह रख के क्या करता था, जो ब्रेड वगैरह है, लोव्स वगैरह, उसको सेल करता था, ठीक है। वी किड्स वुड बी pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। अब यहाँ पे देखो ये लोग अट्रैक्ट होके वहाँ पे फटाफट भाग के आते थे बास्केट के पास। ये लोग छोटे बच्चे थे तो इसकी वजह से क्या होता था, देखो जैसे ये लोग बास्केट के पास आया करते थे तो ये जो बच्चे रहते थे उनको है ना, वो बोलते हैं ना, फटकार के डांट के हटा दिया जाता था, ठीक है। और ये जो लोव्स वगैरह वो कौन खरीदता था और किसको सौंप दिया जाता था, सर्वेंट्स वगैरह को सौंप दिया जाता था, ठीक है। बट वी वुड नॉट गिव अप, हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच ऑफ द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। ये लोग क्या करते थे, देखो कि ये जो रेलिंग वगैरह हुआ करती थी ना, उस पर चढ़ के ये लोग झांकते थे, किसके अंदर, बास्केट के अंदर, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, तभी भी हार नहीं मानते थे। और वो जो पैरापेट मतलब क्या होता है, फैन, जो बोलते हैं ना रेलिंग, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, चढ़ के बेंच के ऊपर वो रेलिंग वगैरह से क्या करते थे, झांकते थे। किसके, पीप मतलब क्या होता है, झांकना, ठीक है। किसके अंदर झांकते थे ये लोग, बास्केट के अंदर झांका करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। मुझे आज भी याद है कि किस हिसाब से वो जो लोव्स है उसकी खुशबू थी, ठीक है। फ्रेगनेंस मतलब क्या होता है, खुशबू। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। याद रखना, जो लॉव्स था वो एल्डर्स के लिए था, एंड जो बैंगल्स था, बैंगल टाइप का जो ब्रेड या
बनाते थे ये लोग, वो किसके लिए रहता था, वो चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए रहता था, ठीक है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ। अब यहाँ पे देखो रीज़न बताते हैं, ये इतना बोलते हैं ना मीठा और इतना मस्त जो लॉव्स वगैरह ये लोग बेचा करते थे बेकर लोग, तो इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा आकर्षित कर देता था कि ये लोग है ना ब्रश वगैरह भी करना भूल जाते थे, देखो। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली। तो हम ये जो ब्रश करना, मुंह धोना, ये भी उसके बारे में उतना ध्यान देते नहीं थे। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों ध्यान देना चाहिए, रीज़न देखो क्या बोलते हैं ये कि हम ब्रश वगैरह पे भी ध्यान नहीं देते हैं, और क्यों ही ध्यान देना चाहिए, क्यों, देखो हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कौन ये दुविधा झेलेगा कि मैंगो लीफ को और क्या करना है, उससे ब्रश वगैरह करना है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी, और ये ब्रश करना जरूरी ही क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। अब यहाँ पे देखो रीज़न क्या करते बताते हुए हैं कि जो टाइगर है वो कभी भी अपने टीथ दांतों को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अगर देखा जाए तो अगर गर्म चाय हम लोग पी लेंगे तो हमारे पूरे माउथ को, टीथ को क्या कर देगा, साफ कर देगा, ठीक है। ये एक रीज़न बताते हैं एस्केप करने का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो बोलते हैं ना लोव्स वगैरह, ब्रेड वगैरह का उस टाइम पे इम्पोर्टेंस क्या था उसके बारे में डिटेल में बताया गया, ध्यान देना। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब यहाँ पे शादी के सामग्री का जब कोई भी बोलते हैं ना महत्व नहीं होता था जब तक वहाँ पे क्या ना रखा जाए, एक स्वीट ब्रेड रहता था जिसका नाम क्या था, बोल रखा, ठीक है, बोल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। कोई भी अगर पार्टी हो, कोई भी फीस्ट मतलब क्या होता है, दावत, वो अपने बोलते हैं ना कि अपना आकर्षण खो देता था किसके बिना, ब्रेड के बिना, ठीक है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। मैं ये बता नहीं सकता कि एक बेकर जो है वो गोवा के गांव के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता था, ठीक है, उस टाइम पे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब उनकी जो बोलते हैं ना सगाई टाइप रहती थी, ठीक है, शादी समारोह के टाइम पे जो औरतें रहती थी वो समारोह के टाइम पे क्या बनाया करती थी, अपने बेटी के समारोह एंगेजमेंट के टाइम पे क्या बनाया करती थी, सैंडविचेस वगैरह बनाया करती थी, ठीक है। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। ये जो केक बनता था, बोलिनहास बनता था, ठीक है, वो कब बनता था, कौन से समारोह पे, क्रिसमस या फिर अदर दूसरे कोई त्यौहार वगैरह पे बना करता था, ठीक है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ये जो बोलते हैं ना कि जो बेकर का जो भट्टा है वो हमारे जो विलेज के अंदर वो बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वगैरह भी आता है, शॉर्ट्स में पूछा जाएगा ओरल कंपैरिजन में, तो उसके रिलेटेड ये ध्यान देना। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज कबाई। अब देखो जो बेकर होते थे, जो ब्रेड सेलर जिसको बोला जाता है, वही उस ज़माने में क्या करते थे, कौन सा ड्रेस पहनते थे जिसको हम ये लोग क्या बोलते थे, कबाई बोलते थे, क्या बोलते थे, कबाई बोलते थे। अब देखो उसका बताया गया कि वो ड्रेस कैसा दिखता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। वो कैसा था, वो कबाई कैसा था, फ्रॉक जैसा था, जो क्या कहते हैं घुटनों के नीचे तक, पूरा एंकल तक वहाँ तक पहुँचता था, ठीक है। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than the half pants. अब देखो जब पुराने ज़माने के टाइम पे ये लोग देखा करते थे कि जो बेकर्स हैं वो कबाई पहनते थे, फ्रॉक टाइप रहता था, पर मगर जब नरेटर के बचपना के टाइम पे जो बेकर इन्होंने देखा था वो क्या पहना करते थे, शर्ट पहना करते थे और ये ट्राउजर्स पहना करते थे, वो भी हाफ रन मतलब घुटनों तक का क्या करते थे, चड्ढा टाइप का ट्राउजर्स वगैरह पहना करते थे जिसको हाफ पैंट भी बोलते हैं, ठीक है। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, ठीक है, पैडर मतलब वही बेकर। अब यहाँ पे देखो आज के ज़माने में अगर कोई भी पर्सन गोवा में वहाँ पे हाफ पैंट जितना, वहाँ पे नीज जितना क्या करता है, घुटने जितना कोई पैंट वगैरह पहनता है, तो हम लोग आज भी ऐसे कमेंट करते हैं, कमेंट पास करते हैं कि ये किसकी तरह पहनावा पहना है, कपड़ा पहना है, बेकर जो पैडर मतलब जो बेकर होते हैं उसकी तरह ये कपड़ा वगैरह पहना है, ठीक है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ करता था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। जो बेकर हुआ करते थे वो
महीने के एंड में अपना जो बिल वगैरह है उसको कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। पूरा महीने वो बेचा करते थे, जो सर्वेंट्स वगैरह को, चिल्ड्रंस वगैरह को अपना जो केक और ब्रेड्स वगैरह बेचा करते थे, और जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता था तो वो क्या करते थे, पैसा कलेक्ट करने आया करते थे, ठीक है। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल्स, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इनका जो मंथली अकाउंट्स, ये जो खाता वगैरह बनाते थे, किसका कितना पैसा लेना है बाकी है, वो कहाँ पे लिखते थे, पेंसिल से दीवार पे लिखा करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। याद रखना, ये जो बेकिंग वाला काम है, केक वगैरह ब्रेड बना के बेचना, ये पुराने ज़माने में बहुत ही लाभदायक बिजनेस हुआ करता था, ठीक है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट, और ये लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे इसके वजह से, इसके बेचने की वजह से, कि इनकी जो फैमिली वगैरह, इनका जो परिवार है वो कभी भी भूखा मर सकता नहीं था, ठीक है। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. वह, उसका परिवार और उसके जो नौकर थे वो हमेशा कैसे दिखते थे, खुश दिखते थे और समृद्ध दिखते थे, ठीक है। Their plump physics was an open testimony to this। अब यहाँ पे देखो, जो उनका ये जो प्लम फिजिक्स था, देखो प्लम फिजिक मतलब क्या होता है, प्लेजेंटली फैट बॉडी, ये जो मोटे दिखते थे वो उसका ही क्या था, एक सबूत था, ठीक है। टेस्टिमोनी क्या था, मतलब सबूत, एविडेंस जिसको बोलते हैं। देखो ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो मोटे लोग हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वो थोड़े बहुत क्या हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, प्रॉस्परस हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा माना जाता है। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ ब्रेकर। आज के टाइम पे भी गोवा में अगर कोई भी ऐसा मोटा और बोलते हैं ना हट्टा कट्टा तंदुरुस्त आदमी, जो कटहल की तरह शेप हो उसका, वैसा अगर कोई भी दिखता है तो वो लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि वो पक्का कौन होगा, बेकर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फटाफट ये क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सेकंड वाले से ही स्टार्ट करते हैं। देखो ओरल कंपैरिजन चेक कर, सेकंड वाला, व्हाट इज द बेकर्स वियर। देखो पोर्चुगीज डेज में क्या वो लोग पहना करते थे, कबाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉक टाइप। एंड व्हेन द ऑथर वॉज यंग, अब जो ऑथर जो थे वो छोटे थे तब वो बेकर्स वगैरह क्या पहना करते थे, शर्ट एंड ट्राउजर्स पहना करते थे, ठीक है, जो हाफ पैंट जैसा रहता था, ठीक है। थर्ड, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर और वाई। देखो कौन ये ऐसा इनवाइट करता है, किसको ये लोग बोलते थे कि ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, जो पर्सन हाफ पैंट जैसा पहनते थे उनको भी ऐसा लगता था कि ये भी किसकी तरह ड्रेस किया है, पैडर की तरह ड्रेस किया है, ठीक है, क्योंकि इनके ज़माने के टाइम पे ये जो पैडर है ऐसा ही पहनावा पहनते थे, ठीक है। फोर्थ वन, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाते थे, ये लोग पेंसिल से वॉल के ऊपर रिकॉर्ड करते थे। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, कोई भी अगर कटहल की तरह, कोई भी इंसान अगर कटहल की तरह उसका शेप दिखता था तो उसको कैसा समझ लेते थे कि पक्का ये कहाँ से कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करता होगा, बेकर के प्रोफेशन से बिलोंग करता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो वो कंप्लीट हो जाता है। इफ़ आपको ये चैप्टर इजीली समझ आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कीप सपोर्टिंग एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद।